अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका लास्ट लेक्चर बस रह गया था, जिसमें हमने डिजीज़ को डिस्कस करना था जो कि न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहली जो डिज़ीज़ है हमारे पास वो है डिस्पेप्सिया। अब ये जो डिस्पेप्सिया है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से होती है। मतलब आपने खाना खाया, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उससे जो है वो डिस्पेप्सिया हो जाता है। इटसेल्फ ये एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दूसरी बीमारियों की अलामात को शो कराता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर जो आपका एब्डोमेन है उसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम फ्लॉटुलेंस कहते हैं, या सीने में जलन महसूस होती है, या फिर नौजिया यानी दिल ख़राब होता है, या वॉमिट यानी उल्टी हो जाती है। ये इसकी जो है वो अलामात हैं। इस डिस्पेप्सिया के केस में ये सारा कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एक पर्सन के अंदर। और ये जो सिम्पटम्स होते हैं ये रेगुलरली नहीं होते, इरेगुलरली हो रहे होते हैं। मतलब ये नहीं कि एक पर्सन जो है उसको पेट में दर्द भी हो रहा है, उसका दिल भी ख़राब हो रहा है, उसके सीने में भी जलन है और उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं। इरेगुलरली सिम्पटम्स होंगे, मतलब थोड़ी देर बाद अगर पेट में पहले दर्द था तो बाद में दिल ख़राब होना शुरू हो गया, या सीने में फिर जलन शुरू हो गई। मुख्तलिफ पैटर्न्स हो सकते हैं इसके टाइम टू टाइम, ठीक है, कि एक टाइम में कुछ हो जाए और दूसरे टाइम में कुछ और फील होना शुरू हो जाए। अब इसके काजेज़ क्या हैं? अब ये जो डिस्पेप्सिया है ये इस वजह से होता है कि जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। या स्टमक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, या हमारी इंटेस्टाइन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती, या फिर यूं होता है कि जो बाइल है, जो कि हमने कहा था कि लिवर में प्रोड्यूस होती है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और बाइल डक्ट से होती हुई इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है। ये जो बाइल है इसकी जो सिक्रीशंस हैं उसकी क्वालिटी, मतलब कि किस तरह की बाइल बनी, और उसकी क्वांटिटी कि कम रिलीज़ हो रही है या ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, मतलब जितनी चाहिए थी उस अमाउंट से कम या बहुत ज़्यादा, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिर वजह बनती हैं डिस्पेप्सिया की। तो यहाँ पर दो फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि सिम्टम्स बताए जाएं डिस्पेप्सिया के, सेकेंडली ये कि काजेज़ क्या हैं डिस्पेप्सिया के। तो सिम्टम्स में हमारे पास आ जाएगा कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फ्लॉटुलेंस, हार्टबर्न, नोज़िया और वॉमिटिंग, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। और काजेज़ में आ जाएगा कि हम इसमें जो स्टमक है या इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जो लास्ट वाली डेढ़ लाइन है वो। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास सेकंड डिजीज़ है उसका नाम है फूड पॉइजनिंग। अब जो फूड पॉइजनिंग है ये टर्म जो है ये शो कर रही होती है कि हमारे हमने जो खाना खाया ना, ठीक है, उसकी वजह से हमें डिजीज़ हो गई है, क्योंकि वो फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी इनडाइजेशन हुई है। और वो ऐसा फूड है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, मतलब हमने खाना खाया, उस खाने के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस थी, जहरीली सब्सटेंसेस थी, जिनकी वजह से जो है वो बीमारी फील होना शुरू होगी, उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग है उसकी वजूहात में ऐसे टॉक्सिन्स आते हैं जो बैक्टीरिया दो तरह के प्रोड्यूस करते हैं, साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया जो हैं ये ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और ये बैक्टीरिया पाए कहाँ पे जाते हैं? ये बैक्टीरिया कैटल, चिकन और डक, मतलब जो भैंसें वगैरह होती हैं, चूज़े हैं, मुर्गियाँ हैं या डक है, ठीक है, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी वाले सिम्टम्स ये शो नहीं करते, यानी उनको कुछ भी नहीं होता। ताहम अगर कोई इंसान इनका मतलब ऐसी भैंस का दूध पी ले जिसकी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया ये वाले रह रहे थे, ठीक है, उनके मिल्क को ड्रिंक कर लें या उनका गोश्त खा लें या ऐसे चिक्के अंडे खा लें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो मिल्क है या मीट है या एग्स हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है, मतलब उनके अंदर अगर बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो उससे फिर जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और इसकी जो अलामात हैं वो हैं डायरिया, ठीक है, इसमें लूज़ मोशन हो जाएंगे, उल्टियाँ आएंगी, वॉमिटिंग, और जो बेली है एब्डोमिनल पेन, यानी आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये इसकी अलामात हैं। और ये कब होती हैं अलामात ज़ाहिर? जब किसी ने इस तरह का फूड खा लिया हो जिसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं, तो वो खाना खाने के 12 से 24 घंटे बाद ये वाली अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो इन्फेक्शन है ये मोस्टली तब भी होता है जब हम कोई अनपास्चराइज्ड मिल्क
ड्रिंक कर लें। अनपास्चराइज्ड मिल्क कौन सा होता है? जिसको आपने सही तरीके से उबाला ना हो, ठीक है, या ऐसा गोश्त जो कि प्रॉपरली कुक नहीं किया हुआ, उसको खाने से भी ये वाली जो डिजीज़ है ना वो हो जाती है।